नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। उत्तर प्रदेश का एक वीडियो इन दिनों तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां एक मरीज़ का ऑक्सीजन पुलिस द्वारा छीन लिया जाता है और वहां खड़ी भीड़ तमाशाबीन रहती है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वाकई अगर ये मामला सही है, ये तस्वीरें सही हैं, तो ये दिल दहलाने वाली है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली है। साथ ही ये दिखला रही है कि राम राज्य में किस तरह का बर्ताव लोगों के साथ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता जो है वो वहाँ पर तमाशाबीन है। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कोई पुलिसकर्मी से सवाल नहीं कर रहा है, कोई ये पूछ नहीं रहा है कि आखिर एक मरीज से ऑक्सीजन क्यों छीना जा रहा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं उनके परिजन जो है, उनका बेटा मरीज का, वो पुलिसकर्मियों से हाथ पैर जोड़ रहा है, उनके पैरों पर गिरकर अपने मरीज जो है, उनके कोरोना के जो मरीज हैं, संक्रमित मरीज, उनके जान की हिफाजत के लिए ऑक्सीजन मांग रहा है कि मुझे ऑक्सीजन वापस कर दीजिए, ऑक्सीजन मत छीनिए। लेकिन पुलिसकर्मी कुछ नहीं सुन रहे हैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर ले जाते हैं। तो ये घटना का वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वाकई अगर ये सच्चा है तो ये बिल्कुल दिल दहलाने वाला वीडियो है। साथ ही ये दिखा रहा है कि वहाँ की सरकारें किस तरह से निर्दयी हो चुकी हैं, बेशर्मी की वहाँ हदें पार हैं। चाहे हम बात प्रशासन की करें, चाहे सरकार की करें, राम राज्य में जिस तरह से लोगों से व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार शायद कोई ना करे किसी से। कि सरकारें अब मरीजों से ऑक्सीजन सिलेंडर छीन ले रही हैं, उनकी जान की दुश्मन बनी बैठी हैं और लोग तमाशाबीन हैं और लोगों की चुप्पी ही ये झलका रही है कि इस नतीजे पर जो सरकार पहुंची है वो लोगों के चुप रहने के कारण ही पहुंची है। लोगों का नहीं बोलना ही अब सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार हो गया है। लोग आसानी से धर्म के मुद्दे पर बोल देते हैं। हिंदू मुसलमान की बात हो या मंदिर और मस्जिद की, लोगों के घरों से भीड़ें निकलने लगती हैं। लोग घरों से बाहर निकलते हैं इन सब मुद्दों पर जब बातें होती हैं तो। लेकिन जहां एक मरीज का ऑक्सीजन छीन लिया जाए, उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया जाए, वहां पर भीड़ें तमाशाबीन हो जाती हैं। पहले ये वीडियो देखिए, बाकी की बात इस वीडियो के बाद। आपके चलता मैं बिल्कुल करता हूँ सर, क्या करेंगे मेरी माँ से बहुत अच्छा बात बेकार है। ये जान ले रहा है इंसानों की फालतू में बेफालतू। आपके चलता मैं बिल्कुल करता हूँ सर, क्या करेंगे मेरी माँ से बहुत अच्छा बात बेकार है। ये जान ले रहा है इंसानों की फालतू में बेफालतू। तो जिस तरह से तस्वीरों में आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी अब सरकार को बढ़ावा दे रही है। तो वक्त है कि चुप्पी तोड़िए, एक दूसरे के लिए आवाज़ें उठाइए, क्योंकि आवाज़ नहीं उठने से ही ये हाल हो गया है। आवाज़ नहीं उठने से ही सरकार लापरवाह हो गई है और वो सुनने को तैयार नहीं है। ये वक्त और था कि अखबारों में खबरें छपने से या टीवी चैनलों में खबरें दिखाने से कुछ असर हुआ करता था। वो वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अब वक्त सरकारों पर कटाक्ष करने का नहीं है, वक्त है जनता को जगाने का। तो जाग जाइए, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सुनेगी नहीं, सड़कें सुनसान हो गई हैं और सरकार लापरवाह हो गई है। तो जाग जाइए और एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाने की सोचिए, बिना ये देखे कि वो किस धर्म का है, वो किस जात का है। वरना ये सरकारें ऐसे ही आपको कुचल देंगी। कब्रिस्तान में जो भीड़ है शवों की, जो शमशान में शवों की भीड़ है, वो ये दर्शा रही है। और ये देखकर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगली तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो देश के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आखिर देश के हालात ऐसे क्यों हैं।
तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं, और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। तो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह उस समय नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर किस तरह से कटाक्ष किया था। शायद वो चीज़ों का पालन, उनकी जो कथनी उस वक्त थी वो आज करनी में बदल गई होती तो देश जिस हालात से आज गुजर रहा है वो हालात देश में नहीं बनते। शायद इतने लोगों की जो मौतें हुई हैं वो नहीं होती अगर कोरोना को काबू करने के बारे में सोचा गया होता, बंगाल चुनाव को पर ध्यान नहीं दिया गया होता, सत्ता की लालच नहीं होती, तो आज शायद इतने सारे लोगों की मौतें नहीं होती। तो सरकार को इससे मतलब नहीं है, सरकार को सिर्फ सत्ता से मतलब है। सरकार सिर्फ सत्ता के बारे में सोच रही है, वो आपके बारे में नहीं सोच रही है। गलती इसमें आपकी ही है, क्योंकि आपने विकास के मुद्दे पर कभी वोट ही नहीं किया है। आप हमेशा से धर्म, जात और धार्मिक स्थानों पर वोट करते आए हैं, तो जिसका नतीजा है कि सरकारें अब वैसे ही हैंडल कर रही है आपको, और आप अभी भी नहीं जागे हैं। कई जगह से जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, शमशानों में लंबी लाइनें हैं। हाल ये है कि वहां टोकन कटाना पड़ रहा है, टोकन लेना पड़ रहा है लोगों के अंतिम संस्कार के लिए। शवों का अंबार है, लेकिन अपने परिजनों को इस तरह से तड़प तड़प कर मरते हुए देखने के बावजूद लोग जागे नहीं हैं, क्योंकि लोगों की मानवता मर चुकी है। वो अभी भी सरकार के भरोसे हैं, हालांकि सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सरकार सिर्फ चुनावों में नजर आएगी, जो नेता हैं वो चुनावों में ही नजर आएंगे। आप अभी की ही तस्वीरें देख लीजिए, गिने चुने कुछ नेता, एमपी, एमएलए आपको नजर आ रहे होंगे, 1 से 2 बस, बाकी सब अपने घरों में हैं। उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है। लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए। कुछ सामाजिक संगठन हैं जो इस वक्त मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसे लोगों की मदद की जाती है जिनके पास पैसे तक नहीं है। एक छोटा छोटा संगठन है जो किसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू चलाया जा रहा है और वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, और सरकारें लापरवाह हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, न ठीक से लोगों का इलाज हो पा रहा है, और लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। लोगों की जान जा रही है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन सरकार को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मरीजों पर क्या बीत रही है, उनके परिजनों पर क्या बीत रही है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अस्पताल का हाल बेहाल है। शायद बंगाल चुनाव पर फोकस ना करके कोरोना पर फोकस किया गया होता तो आज ये नतीजा नहीं होता। लेकिन सिर्फ सत्ता हथियाने की होड़ मची हुई है हर ओर, और इसी का नतीजा है कि कोरोना आज इस तरह से फैल गया है। 1 साल का समय मिला था, लंबा वक्त था
शायद जो व्यवस्था पिछले साल नहीं सुधारी गई थी उसे सुधार लेना चाहिए था, लेकिन वो सुधारी नहीं गई है, जिसका नतीजा आपके सामने है। जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हर जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, काफ़ी भयावह और खौफनाक मंजर नज़र आ रहा है। वो बता रहा है कि पिछले 1 साल में सिस्टम नहीं सुधारा गया है। सवाल सरकार से करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगने वाली है। आप खुद ही देख लीजिए कि कितने नेता, कितने एमएलए, एमपी लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं। अगर सामाजिक संगठन नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इस तरह के हालात हैं देश के। तो बेहतर है कि अपनी सुरक्षा आप खुद ही कीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए और जाग जाइए, क्योंकि अब जागने का वक्त आ गया है। अब देर हो गई तो देर से जागने का कोई मतलब नहीं होगा। आपको एक वीडियो के साथ छोड़ रहे हैं, ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के तह तक जाकर उसकी गंभीरता को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नमस्कार। मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था। फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है बेटा चुप हो जा। बेटा चुप हो जा। मेरे पापा को दुख रहा होगा। बेटा चुप हो जा।